दोस्तों यस बैंक की बात करें स्टॉक के अंदर आज हमने काफ़ी बड़ी गिरावट देखी है और इस गिरावट के पीछे वजह है एसबीआई का फैसला। एसबीआई अपनी स्टेक बेचेगी यस बैंक में, ये खबर के बाद में माहौल यहाँ पे बिगड़ा है और दूसरी तरफ एसबीआई में ज़बरदस्त तेजी बनी है। लेकिन बाजार क्लोज होने के बाद एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर आई है यस बैंक के लिए, जिसका इफेक्ट हमें कल देखने को मिल सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट से यस बैंक के फेवर में यहाँ पे कुछ जजमेंट आया है। अब क्या है वो जजमेंट, उसको जानेंगे और क्या बेनिफिट मिला है यस बैंक को और क्या इसका फ़ायदा हमें कल देखने को मिल सकता है। जो सबसे बड़ी बात यह है कि लॉक इन पीरियड के खत्म होने का समय आ चुका है और ऐसे में एसबीआई की तरफ से ये कहना कि हम अपनी होल्डिंग बेचेंगे एक माहौल को बिगाड़ा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि अब किसी और के सहारे की जरूरत नहीं, यस बैंक खुद बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी है और इसीलिए एसबीआई यहाँ से अपनी स्टेक बेचना चाहते हैं। और क्यों ना बेचे, प्रॉफिट उनको अच्छी खासी मिल रही है। 10 रुपये के हिसाब से उनको शेयर दिए थे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इस 2-3 साल के दरमियान देखें तो यस बैंक अपने पूरे एनपीए से बाहर निकल चुकी है। इसके अलावा डिजिटल ट्रांजैक्शन देखें तो इंडिया के अंदर हर 3 ट्रांजैक्शन में एक यस बैंक के माध्यम से हो रहा है, तो ये उनकी बड़ी उपलब्धि है। तो क्या इस समय यस बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर इस समय हमें भी यस बैंक से निकल जाना चाहिए, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से और आगे की क्या संभावना बन सकती है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा था कि यस बैंक में काफ़ी अच्छी तेजी देखी थी, लॉक इन पीरियड जैसे नज़दीक आ रहा था तेजी बनी थी। लेकिन जब ये खबर निकल कर आई कि एसबीआई अपनी सारी स्टेक यहाँ पे बेच देंगे या फिर उसको ट्रिम करेंगे, तब से यहाँ पे माहौल बिगड़ा है। आज पूरे बाजार में काफ़ी ज़बरदस्त तेजी थी। आप देख सकते हो निफ्टी 50 17,594 के स्तर पे 1.57% की तेजी थी। निफ्टी बैंक की बात करें तो 41,251 के स्तर पे 2.13% की ज़बरदस्त तेजी। और निफ्टी पीएसयू बैंक ने तो आज कमाल ही कर दिया, 3,970 के स्तर पे 5.40% की बम्पर तेजी। और ये तेजी बनी, इसके पीछे वजह है एसबीआई। एसबीआई का काफ़ी बड़ा वेटेज है निफ्टी पीएसयू में और इसी वजह से ये बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। और निफ्टी प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो 20,978 के स्तर पे 1.64% की तेजी थी। लेकिन यस बैंक का स्टॉक गिरा। अब यहाँ पे इस तेजी में आप देखें तो यस बैंक की जो लॉक इन पीरियड के तहत यहाँ पे शेयर बेचने की जो खबर निकल गई, उसके बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आज जबरदस्त छलांग लगाई। जो क्लोजिंग है वो 561 के आसपास रही, 5.11% की ज़बरदस्त तेजी के साथ में। लेकिन यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत तो फ्लैट हुई, यानी 17.50 के आसपास। क्लोजिंग कल की यहीं पर थी। इंट्राडे में 16.80 का लो बना, जो हाई है वो 17.70 का, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको थोड़ा सा ग्रीन होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन दबाव लगातार बना, बड़े फंड हाउस की यहाँ पे कुछ बिकवाली भी हुई। इसी वजह से देखें तो 16.85 पर क्लोजिंग रही, जहाँ पे 3.71% की बड़ी गिरावट देखने को मिली। ये गिरावट बड़ी इसीलिए है क्योंकि एक तरफ बाजार में भयंकर तेजी थी, उसका इफेक्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिला। लेकिन अभी यहाँ पे देखें तो पिछले एक साल के हिसाब से स्टॉक इस समय 31% का पॉजिटिव रिटर्न देख रहा है। 12 के आसपास जो स्टॉक था इस समय 16 के ऊपर है। अगर हम 6 मंथ की भी बात करें तो 1.20% की तेजी है, 16.65 के आसपास स्टॉक था, यानी 6 महीने के हिसाब से भी रिटर्न जो नेगेटिव रिटर्न नहीं है। 1 मंथ के हिसाब से 1.20% की तेजी है। तो ये देख सकते हो कि पिछले 6 महीने से देखो या 1 महीने से, तो ये स्टॉक आपको वहीं पर दिखाई देगा। लेकिन पिछले 5 दिन के हिसाब से ये गिरावट के बावजूद अभी भी 4% की हमें तेजी देखने को मिल रही है। इसके वजह यह है कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में 12-13% डॉलर है स्टॉक। वॉल्यूम आज काफ़ी ज़्यादा था। पिछले एक महीने पहले इसका 15 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 21 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 28 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज 31 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में देखें तो यस बैंक आज नंबर 1 था और पूरे महीने में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आज हुआ। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 81 बॉन्ड्स का मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। यहाँ पे यस बैंक ने अपील की थी सुप्रीम कोर्ट में, जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया था। यानी जो राइट ऑफ किए गए थे आरबीआई के माध्यम से जो बॉन्ड्स 81 बॉन्ड्स, उसको फिर से बहाल करने का फैसला दिया था बॉम्बे हाई कोर्ट ने और उनको 6 सप्ताह का समय दिया था, आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में अब इसकी सुनवाई हुई आज और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। यानी जो बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला था उसको फिलहाल एक तरह के लिए रोक दिया गया है और अब उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाएगी। बहुत बड़ी राहत मिली है यस बैंक को, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे लग चुका है इस ऑर्डर के ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हो कि करीब 8,415 के बीच की जो रकम है यह यस बैंक को इनके 81 बॉन्ड धारक को चुकानी थी, लेकिन उसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे लग गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर आज सुनवाई हुई और उन्होंने अब इसकी सुनवाई को आगे टाल दिया है।
और ये आने वाले मार्च के लास्ट वीक में इसकी सुनवाई हो सकती है। तो उसके बीच में अगर आप देखें तो फिलहाल स्टे लगा दिया गया है, यानी बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला इस समय मान्य नहीं होगा। और आप देख सकते हैं चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने इस पूरे मामले को सुना है और उसके बाद में यहाँ पे यस बैंक को स्टे दे दिया है। तो यहाँ पे देखते हो सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई उसमें कहा गया है कि यहाँ पे इस मामले को अच्छे से पूरा सुनना होगा, सब पहलू को जानने के बाद में आगे इसके बारे में कार्रवाई हो सकती है। यानी कुल मिला के एक समझ देखें तो एक फौरी तौर पे काफ़ी बड़ी राहत मिल गई है यस बैंक को, जो इस समय उनको अब ये रकम चुकानी नहीं पड़ेगी और इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट हमें कल देखने को मिल सकता है। यानी एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले को रोक दिया है, अब आगे इसकी सुनवाई होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि भले ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये 81 बॉन्ड्स को बहाल किया हो, लेकिन नियम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट में ये 81 बॉन्ड्स का मामला टिक नहीं पाएगा, क्योंकि सारे के सारे नियमों के तहत ही इसको राइट ऑफ किया गया है। क्योंकि यस बैंक डूब चुकी थी और उसमें वो नियम थे कि अगर एक बार बैंक को प्रॉब्लम होगी तो उसके बाद में सारी की सारी रकम है वो राइट ऑफ हो जाएगी, और बिल्कुल उसी हिसाब से हुआ है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में फैसला बिल्कुल यस बैंक के फेवर में आने की पूरी संभावना है। तो यहाँ पे देखो यस बैंक की तरफ से कपिल सिब्बल ने मामले को रखा था, और इसके अलावा देखें तो RBI की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मामले को आगे रखा था, और बॉन्ड होल्डर की तरफ से देखें तो मुकुल रोहतगी और KV विश्वनाथन ने इस केस को आगे बढ़ाया था। और अभी इसकी सुनवाई आगे होगी, मार्च के अंत तक होगी, लेकिन उसके बीच में राहत मिल चुकी है यस बैंक को। अब यहाँ पे देख सकते हो कि SBI अपनी 49% की जो स्टेक लिए थे स्टार्ट में, वो धीरे धीरे 26.14% पर लेकर आई 31 दिसंबर तक, और आने वाले समय में अपनी स्टेक को वो और ट्रिम करने जा रही है। यानी वो इस समय यस बैंक में अपने निवेश को ज़्यादा नहीं रखेंगे, बल्कि वो इस समय प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो यहाँ पे अब सवाल निकल के आ रहा है कि प्रशांत कुमार की अपॉइंटमेंट भी SBI के माध्यम से हुई थी, यानी वो SBI से ही यस बैंक में आए थे। तो क्या SBI यहाँ से अपनी स्टेक लेके निकल जाएंगे, उसके बाद क्या प्रशांत कुमार भी यहाँ से रिज़ाइन करके निकलेंगे, या फिर वो इसमें अभी कंटिन्यूज करेंगे? फिलहाल मुझे नहीं लगता कि प्रशांत कुमार यहाँ से रिज़ाइन करके जाएंगे, क्योंकि प्रशांत कुमार ने ही यस बैंक को पटरी पे लाया। और भले ही SBI इस समय अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने स्टेक कम करे, लेकिन उसका जो भी इफेक्ट है वो प्रशांत कुमार के ऊपर नहीं पड़ने वाला है। और वैसे भी देखें तो अब यस बैंक काफ़ी मजबूत हो चुकी है। यस बैंक की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि दूसरी और भी लैंडर्स है जिन्होंने इसमें निवेश किया हुआ, जिसमें आप देख सकते हो ICICI बैंक है, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, इन सब ने यहाँ पे होल्डिंग ली हुई थी। तो फिलहाल हमें सिर्फ लॉक इन पीरियड का इंतजार करना होगा, क्या संभावना बनेगी, उसके बाद में ही कुछ नया डिसीजन लिया जा सकता है। वैसे देखें तो एंजल ब्रोकिंग की तरफ से अमरदेव सिंह का कहना है कि इसमें इस समय निवेश का मौका है। SBI भले ही इसमें अपनी थोड़ी सी होल्डिंग ट्रिम करे, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यस बैंक ने अपने बैड लोन से निपटारा पा लिया और उनको काफ़ी बड़ा एक इन्वेस्टमेंट मिला है एडवेंट और कार्यालय की तरफ से, और इसी वजह से स्टॉक आने वाले समय में आपको थोड़ा सा ऊपर ज़्यादा वो दिखाई दे सकता है। वैसे इसकी जो ट्रेडिंग रेंज है फिलहाल 15 से लेकर 25 के आसपास काफ़ी सब तक रहती हुई दिखाई दे सकती है, यानी उनके हिसाब से 25 के आसपास आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और खरीदारी 15 के आसपास करनी चाहिए। यहाँ पे देखिए यस बैंक को लेकर आनंद राठी की तरफ से कहा जा रहा है कि यस बैंक की जो इम्प्रूवमेंट है काफ़ी अच्छी रही है, और अब ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि पिछले क्वार्टर के मुकाबले काफ़ी बेहतर भी हो रहा है, और आने वाले समय देखें तो इनका नेट कैश फ्लो भी काफ़ी अच्छा है, और कंपनी अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे भी बढ़ा रही है। और इस वजह से देखें तो आने वाले समय एक होल्ड की कॉल तो बनती है। तो आप समझ सकते हो कि इस समय इसमें आपको पैनिक होकर निकलने की कोई ज़रूरत नहीं है। भले ही लॉक इन पीरियड खत्म हो जाएगा, लेकिन तेज़ी का दौर तो जारी रहेगा। भले एक बार थोड़ा सा दबाव देखने को मिलेगा, लेकिन आने वाले समय तेज़ी का दौर शुरू होगा, और काफ़ी बड़ी राहत मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट से, इसलिए इसमें डरने की इतनी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो कम्युनिटी सेंटिमेंट अभी भी स्टॉक के साथ बना हुआ है। 81% बाय की कॉल है, 15% सेल की कॉल है, 4% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब आप देख सकते हो 100 में से 85% लोग इसको लेना पसंद करें। तो ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको यस बैंक में बने रहना चाहिए, और कम से कम लॉक इन पीरियड का इंतजार करें, जो जल्द ही यहाँ पे आपको आता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद में कितना सेलिंग प्रेशर होगा ये देखना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।